नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ के 9 रूपों की कथा। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती माता को शैलपुत्री भी कहा जाता है। माता सती अपने पति का अपमान ना सह सकी और योगा अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। ब्रह्मचारिणी अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था। ब्रह्मचारिणी देवी ने हिमालय के घर जन्म लिया था। तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था और उसके बाद से ही वे शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और इन्हें माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। चंद्रघंटा अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और अपनी समस्या का उपाय जानने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश के सामने उपस्थित हो गए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनते हुए तीनों क्रोध में आए। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। उससे एक देवी अवतरित हुई, जिसे भगवान ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने माता के हाथों में अपने शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपनी तेज और तलवार दी। उनको सवारी के लिए सिंह प्रदान किया गया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की शक्ति प्राप्त करने के बाद उन्हें कुष्मांडा कहा जाने लगा। उदर से अंत तक वे अपने भीतर ब्रह्मांड को समेटे हुए हैं, इसलिए कुष्मांडा कहलाती हैं। कुछ लोगों के अनुसार कुष्मांडा नाम के एक समाज द्वारा पूजित होने के कारण कुष्मांडा कहलाई। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से भी जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए वे स्कंद माता कहलाती हैं। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है, जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि कात्यायन देवी माँ के परम उपासक थे। एक दिन माँ दुर्गा ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी माँ का नाम माँ कात्यायनी पड़ा। माँ पार्वती देवी काल अर्थात हर तरह के संकट का नाश करने वाली हैं, इसलिए कालरात्रि कहलाती हैं। माता का वर्ण पूर्णतः गौर अर्थात गोरा है, इसलिए वे महागौरी कहलाती हैं। हालांकि कुछ पुराणों के अनुसार कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया, तब उन्होंने शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया। तब उनको गोरे रंग की कीर्ति प्राप्त हुई।
तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। जो भक्त पूर्णतः इनके प्रति समर्पित रहते हैं, उन्हें वे हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती हैं, इसलिए उन्हें सिद्धिदात्री भी कहा जाता है। अगर आपको मेरा पोस्ट अच्छा लगा हो तो पोस्ट को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।